Good morning, all of you. Today we will start Okay. exercise 13.9. Let's start. First question है, a wooden bookshelf has external dimension as follow. बुक सेल्फ है वुडन का बना हुआ, जिसकी क्या गिवन है आपको, एक्सटर्नल डायमेंशन गिवन है. हाइट गिवन है 110 सेंटीमीटर और डेप्थ गिवन है 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 85 सेंटीमीटर. एक्सटर्नल डायमेंशन गिवन है. ये वुडन बुक सेल्फ है, इसकी जो एक्सटर्नल डायमेंशन है वो गिवन है आपको. ये हाइट गिवन है 110 सेंटीमीटर और जो डेप्थ है वो गिवन है 25 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो गिवन है 85 सेंटीमीटर. द थिकनेस ऑफ द प्लैंक इज 5 सेंटीमीटर एवरीवेयर. ये जो वुडन से जो बना रखा है तो जो थिकनेस है, जो वुड की जो थिकनेस यूज हो रही है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर. इसको बनाने में जो वुड यूज हो रही है उसकी थिकनेस कितनी है 5 सेंटीमीटर. The external faces are to be polished and the inner faces are to be painted. बुक सेल्फ है, उसकी जो एक्सटर्नल जो फेसेस है उस पे तो क्या कर रहा है, पॉलिशिंग कर रहा है. उस पे तो क्या कर रहा है, पॉलिशिंग. ये जो ब्लू कलर से जो शो कर रखा है वो क्या हो रही है, इस पे पॉलिशिंग हो रही है. और अंदर साइड में जो आपको व्हाइट व्हाइट जो कलर दिख रहा है उस पे क्या हो रखा है, पेंट हो रखा है. तो जो एक्सटर्नल जो डायमेंशन उस पे तो क्या कर रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं. और जो इंटरनल जो डायमेंशन उसमें जो व्हाइट कलर में जो दिख रहा है उस पे कर रखा है पेंट. अब इसमें कॉस्ट गिवन है. इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. जो पॉलिशिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और जो पेंट जो कर रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फाइंड द टोटल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड फॉर पॉलिशिंग एंड पेंटिंग द सरफेस ऑफ द बुक सेल्फ. ये जो बुक सेल्फ है उसमें जो पेंट कर रहे हो आप और जो पॉलिशिंग कर रहे हो उसका टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा वो फाइंड करना है. क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. जो क्या क्या गिवन है इसमें, Yes, sir. एक्सटर्नल डायमेंशन गिवन है. ये जो बुक सेल्फ है इसकी एक्सटर्नल डायमेंशन गिवन है. हाइट कितनी गिवन है, हाइट कितनी गिवन है 110 सेंटीमीटर. और डेप्थ कितनी गिवन है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर. और विड्थ कितनी गिवन है 85 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर. तो थिकनेस है, जो वुड की जो थिकनेस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर. थिकनेस ऑफ वुड यूज कितनी है 5 सेंटीमीटर. और क्या गिवन है, रेट ऑफ पॉलिशिंग गिवन है. रेट ऑफ पॉलिशिंग कितनी गिवन है 20 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और क्या गिवन है, रेट ऑफ पेंट, रेट ऑफ पेंटिंग कितने गिवन है 10 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब देखो जो एक्सटर्नल जो फेसेस है इसकी, मैं आपको एक्सटर्नल डायमेंशन गिवन है. अब जो ब्लू कलर से जो शो कर रखा है, इसने ब्लू कलर से जो शो कर रखा है उस पर तो अपने को क्या करना है, पॉलिशिंग करनी है. क्या करनी है, पॉलिशिंग. तो कितना इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा अपने को. भाई जो एक्सटर्नल जो फेसेस है, एक्सटर्नल जो एरिया है वो फाइंड करना पड़ेगा जिसपे पॉलिश हो रही है. जिसपे पॉलिश हो रही है, देखो यहाँ पे कौन कौन फेसेस आएगी. एक तो पीछे वाला पार्ट आएगा, जो बैक साइड है इसकी उसमें पॉलिशिंग होगी. एक ये वाली साइड होगी और एक इसके सामने वाली साइड होगी. एक बॉटम पार्ट हो गया और एक टॉप पार्ट हो गया. 5 फेसेस तो ये हो गई. उसके बाद ये जो सामने जो फ्रंट फेस में वो दिख रहा है, जो 3 आपको इसमें बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो इसकी जो लाइनिंग है तो 3 ये हो जाएगी. तो ये अपने को एरिया फाइंड करना है फर्स्टली, तो जिसपे पॉलिशिंग होनी है. एरिया, टोटल एरिया required for polishing
आप देखो इसमें 5 फेसेज होगी जिन पे आपको पॉलिशिंग करनी है। तो बैक फेस हो गई और 2 साइड वाली हो गई और एक टॉप और बॉटम हो गई। 5 फेसेज तो ये हो गई। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है जो फ्रंट फेस में जो रैक जो दिख रही है आपको, इसकी जो आउटर जो डायमेंशन है वहां पे भी तो क्या पॉलिशिंग होगी। तो देखो एक तो क्या होगी भाई, बैक जो साइड है 110, ये हाइट कितनी है 110 और इसकी विड्थ कितनी 85। और जो पीछे की जो फेसेज है वो याद आएगा आपके पास, जो बैक फेसेज है वो ये 110 और ये 85। तो यहाँ पे इसका क्या होगा, एरिया क्या होगा 85 इंटू 110, 85 इंटू 110 प्लस ये तो क्या हो गया बैक फेस का एरिया हो गया जो बैक साइड में है। इसके बाद देखो ये जो फेस है, ये वाली जो फेस है एक तो बैक फेस हो गई, उसका एरिया कितना हो गया 85 इंटू 110। अब जो साइड वाली जो है, ये जो साइड वाली है उसका क्या होगा 110 और डेप्थ 25, 110 इंटू 25। और इसका भी क्या होगा अपोजिट जो फेस है ये वाली साइड, तो कितना हो गया 110 इंटू 25। और सेम यहाँ पे तो एरिया क्या होगा 110 110 इंटू 25, 110 इंटू 25 और 2 टाइम्स कर रहा हूं इसको। 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे देखो भी एक तो ये वाली साइड है, इसकी ये तो कितनी हो गई लेंथ कितनी 110 और ये जो डेप्थ गिवन है 25 और सेम साइड में यहां पे भी तो होगी साइड भी, तो क्या होगा 110 इंटू 25 और इस साइड का भी एरिया क्या होगा सेम होगा 110 इंटू 25। तो क्या किया 2 से मल्टीप्लाई इंटू 2 प्लस अब इसके बाद देखो टॉप और बॉटम एरिया, एक तो ये जो टॉप वाला एरिया और एक बॉटम वाला एरिया। तो देखो यहाँ पे विड्थ कितनी होगी 85 और ये जो डायमेंशन कितनी है 25, 85 इंटू 25। तो इसका जो टॉप वाला जो पार्ट है इसका एरिया क्या होगा 85 इंटू 25 और सेम किसका होगा बॉटम का होगा, सेम का वो बॉटम का होगा। तो 85 इंटू 85 इंटू 25 टॉप और बॉटम, तो क्या करते 2 से मल्टीप्लाई। ये तो आ गया 5 फेसेस का एरिया, जिसपे पॉलिशिंग करनी है वो 5 फेसेस का एरिया आ गया। एक तो बैक वाली फेस और 2 साइड वाली और एक टॉप और बॉटम वाली। यहां तक प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। अब देखो यहाँ पे जो ये जो आपको दिख रहा है बॉक्सेस दिख रहे हैं, 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसमें बुक वगैरह रख रहे हैं, तो इसकी जो एक्सटर्नल जो डायमेंशन है उसका भी तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 110 ये पूरी जो है 110 और इसकी थिकनेस कितनी है, ये जो वुड यूज हो रही है इसकी थिकनेस कितनी है 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो 110 इंटू 5। बेसिकली ये जो डायमेंशन दिख रही है आपको दो आपको ये दिख रही होगी रेक्टेंगुलर लेमिना, भी इसकी ये तो कितनी होगी लेंथ 110 और जो थिकनेस वो कितनी है 5 सेंटीमीटर और ये कितनी है 110 सेंटीमीटर। एक तो ये है और एक ये वाली है, तो कितना होगा 110 इंटू 5, 2 है तो क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई 110 प्लस 110 इंटू
5 इंटू 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, तो यहां से लेके ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसके बाद ऐसे बना हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर जो लेमिना वो दिख रही है, इनका भी तो एरिया ऐड करेंगे, इसमें भी तो क्या पॉलिशिंग होगी। अब देखो यहाँ पे टोटल कितनी गिवन है आपको, ये जो डायमेंशन 85 गिवन है, 85 सेंटीमीटर। अपने को तो इतना सा पार्ट चाहिए ना, ओनली ये वाला पार्ट, अपने को तो ओनली ये वाला पार्ट रिक्वायर्ड है। तो फिर 5 इधर से कैंसिल आउट होगा, भाई इसकी थिकनेस कितनी है 5, और इधर से भी कैंसिल क्या होगा 5, तो 5 और 5 कैंसिल आउट 10, तो ये जो 75 रिमेनिंग रही, तो यहाँ पे अपने को तो इतनी रिक्वायर्ड है ना ये, तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई 75, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 5, तो 75 इंटू 5, और कितनी है यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो 75 इंटू 75 इंटू 5 इंटू 4। याद प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। अब इतना एरिया रिक्वायर्ड होगा जिसपे पॉलिशिंग करनी है अपने को, ये एरिया रिक्वायर्ड होगा जिससे पॉलिशिंग करनी है। एक बार दोबारा देखो, तुमने कौन कौन सा एरिया कंसिडर किया है। एक तो बेक वाला एरिया, तो बेक के लिए क्या होगा 85 इंटू 110, तो एरिया क्या होगा 110 इंटू 85, और 2 साइड वाली, एक इस साइड की और एक इस साइड में, तो इसका कितना हो जाएगा 110 इंटू 25, और उसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 आपके पास इस साइड का और इस साइड का सेम है, 110 इंटू 25। अब टॉप और बॉटम का एरिया, इसमें पॉलिशिंग करेंगे, तो 85 इंटू 25, इसको भी क्या किया 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद ये जो आपको दिख रही है जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस दिख रहे हैं, उसमें देखो एक तो ये वाली पट्टी दिख रही है आपको, और एक ये वाली लेमिना दिख रही है। इसकी लेंथ तो कितनी है 110, और थिकनेस कितनी है 5, तो एक तो इस साइड है और एक इस साइड है, तो 110 इंटू 5 और इंटू 2, तो 2 आपके पास, एक तो इस साइड एक इस साइड। उसके बाद देखो यहां से यहां तक 1 2 3 रैक बनी हुई है, तो यहाँ पे भी ये जो पार्ट है इसमें तो क्या करेंगे पॉलिशिंग करेंगे, इसमें क्या करेंगे पॉलिशिंग करेंगे। तो ये जो डायमेंशन जो फाइंड करेंगे वो टोटल कितनी 85 है, तो यहाँ से 5 कैंसिल आउट होगा, इधर से भी 5 कैंसिल आउट होगा, जो थिकनेस है वो तो कैंसिल आउट होगी ना, इधर अपने काउंट कर चुके हैं ये वाली, तो 5 और 5 10 कैंसिल आउट होगा, 75, और इसकी जो थिकनेस वो कितनी है 5, तो 75 इंटू 5, और कितनी रेक्टेंगुलर शीट है यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो 75 इंटू 5 इंटू 4, वो यहाँ पे लिखा है। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। तो करो मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 85 इंटू 110, तो 85 इंटू 110 कितना होगा, करो कैलकुलेट। क्या होगी वैल्यू 85 इंटू 110 क्या होगा, 9350। ठीक है 110 इंटू 25 इंटू 2, तो मतलब 25 इंटू 2 50, तो 110 इंटू 50, 110 इंटू 50, तो कितना हो जाएगा 5500। 5500, तो 5500 प्लस 85 इंटू 25 इंटू 2 50, तो 85 इंटू 50, 85 इंटू 50 कितना होगा 4250, क्रॉस चेक कर लो कितना होगा 85 इंटू 50, यस सर 45। 4250 प्लस 110 इंटू 5 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 1100, कितना हो जाएगा 1100 प्लस 75 इंटू 5 इंटू 4, तो 75 इंटू 20, 75 इंटू 20, सर टोटल आ रहा है 21700।
वो चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा ये। Sir, 1500. 1500। अब टोटल करो कितना आ रहा है एरिया, सबको टोटल करो कितना आया टोटल। Sir, 21,700. 21,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया 21,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई इतना एरिया है, इस पे क्या करनी है अपने को, पॉलिशिंग करनी है। और पॉलिशिंग कॉस्ट कितनी गिवन है, 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना अपने पास 21,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग, कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग, तो पॉलिशिंग की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एरिया कितना है 21,700 और कॉस्ट कितनी है 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, तो 20/100। ट्वेंटी अपॉन 100 तो कैंसिल आउट। तो ये कॉस्ट आएगी किसमें आएगी, रुपीज में आएगी। 0 2 इंटू 7 14 और 2 इंटू 1 2 3 और 2 इंटू 4 4340 रुपीज। ये कॉस्ट आ गई किसकी, पॉलिशिंग की। अब अपने को क्या करना है, पेंट भी तो करना है अंदर साइड में। अब एरिया रिक्वायर्ड फॉर पेंट, जहां पे पेंट करना है उसका एरिया तो फाइंड करें फर्स्ट, कितना एरिया मिल रहा है अपने को। अब देखो यहाँ पे इंटरनल डायमेंशन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इंटरनल डायमेंशन। अब यहाँ पे देखो ये टोटल कितना है 25 है, जो अंदर की जो डेप्थ है जिसमें अपने बुक रख रहे हैं, तो यहाँ पे जो पीछे जो लकड़ी की जो प्लाई लगी हुई है, सीट लगी हुई है, उसकी तो थिकनेस ऐड हो रही है उसमें 5। तो ये जो डायमेंशन जो आ रही है, वो कितनी है 20 हो जाएगी। टोटल कितनी है 25 है, तो 5 कौन से रिमेनिंग कर रहे हैं, जो थिकनेस है वुडन की जो थिकनेस है वो क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो जो इंटरनल डायमेंशन आ जाएगी 20। और ये कितनी है भाई, अंदर वाली कितनी है, पूरी कितनी है 85 है, टोटल कितनी है 85। तो यहाँ पे देखो 5 तो ये कैंसिल आउट हुई इधर से, 5 तो ये वाली कैंसिल आउट हुई और 5 यहाँ से कैंसिल आउट होगी। तो ओवरऑल कितनी कैंसिल आउट हो रही है 10 क्या है माइनस। तो ये जो इंटरनल डायमेंशन ये वाली कितनी रहेगी रिमेनिंग 75। अब देखो यहाँ पे टोटल कितनी है 110 है, टोटल कितनी है 110। तो देखो यहाँ पे जब इंटरनल डायमेंशन फाइंड करेंगे तो ये जो पार्ट है ये 5 सेंटीमीटर कैंसिल आउट होगा इधर से, और इधर से भी 5 सेंटीमीटर क्या होगा कैंसिल होगा। तो इंटरनल डायमेंशन क्या आएगी, इंटरनल हाइट क्या आएगी इसकी भाई, 5 यहाँ से कैंसिल आउट हुआ और 5 यहाँ से, और 5 यहाँ से भी तो होगा और 5 यहाँ से होगा। तो ओवरऑल कितना कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, हाइट में कितना कैंसिल आउट हो रहा है 5 10 15 और 20। तो टोटल हाइट कितनी है अपने पास 110। तो कितना कैंसिल आउट होगा 20, तो रिमेनिंग कितनी होगी 90। अब 90 में देखो कितने रैक बनी हुई है, 90 में 3 रैक बनी हुई है भाई, 3 बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें, जो जिसमें अपने बुक वगैरह रखेंगे। तो 90 के अंदर 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो 90/3 तो कितना है 30। तो ये जो हाइट आएगी वो कितनी 30 आएगी, 30 प्लस 30 60 प्लस 30 90। तो ये जो डायमेंशन है, ये जो डायमेंशन आ रही है वो कितनी आ रही है 30 आ रही है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ तो प्रॉब्लम है किसी को, No, sir. अब देखो ये अपने एक सेल को लेके चले, ओनली एक सेल को लेके चले, और कितने सेल 3 सेल हैं, तो टोटल एक का फाइंड कर लेंगे और क्या करें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखो इसमें देखो कौन कौन से फेसेज है, एक तो सामने वाली जो फेसेज है वो सामने वो दिख रही है, तो 75 × 30 उसका एरिया क्या हो जाएगा
75 इंटू 30। उसके बाद देखो टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम। टॉप में देखो लेंथ कितनी हुई 75 और दो, क्यूबॉइड के हिसाब से कर दो। हाँ 75 और ये कितनी हो 20, तो 75 इंटू 20। और ये भी क्या है, एक टॉप में एक बॉटम में, तो 75 इंटू 20 इंटू 2। और यहाँ पे देखो जो ये जो फेसेस आपको दिख रही है इस साइड साइड वाली, वो कितनी होगी 30 इंटू 20। ये भी क्या है, दो है, एक इस साइड भी होगी एक इस साइड भी होगी। तो एरिया क्या आएगा इसमें, तो एरिया क्या जाएगा इसमें 75 इंटू 30, 75 इंटू 30। जो बैक जो आपको दिख रहा है, जो सामने जो फेसेस दिख रही है उसका एरिया 75 इंटू 30 प्लस 75 इंटू 20, 75 इंटू 20, ये दो फेसेज है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 30 इंटू 20, 30 इंटू 20, ये भी क्या 2 फेसेज है तो 2 से मल्टीप्लाई। ये एक सेल का एरिया आ गया। ये जो डायमेंशन जो लिख रखी है, अगर एक बॉक्स को कंसीडर करें तो देखो इसमें कौन कौन फेसेज है, तो सामने वाली तो 75 इंटू 30 होगा, 75 इंटू 30। उसके बाद देखो जो साइड वाले जो फेसेज हैं उसमें कितना होगा, विद 30 इंटू 20, 30 इंटू 20, ये भी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई, इस साइड भी तो होगी 30 इंटू 20 वाली, एक तो ये वाली फेसेज और एक इस साइड भी, और एक टॉप और बॉटम, तो 75 इंटू 20 और एक बॉटम में, तो क्या करें 2 से मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आ जाएगा जिसपे अपने को क्या करना है, पेंट करना है। तो 75 इंटू 30 कितना होगा, तो 225 है क्या? 250 प्लस इसको करो मल्टीप्लाई, 75 इंटू 2 कितना हो गया 150, और 150 इंटू 2 20, तो कितना हो जाएगा 3000। क्रॉस चेक कर लो एक बार, 75 इंटू 2 कितना हो गया 150, और 150 इंटू 20 3000, प्लस ये कितना हो जाएगा 1200, 1200। भैया तो आपके पास किसका एरिया है, एक बॉक्स का एरिया है। अपने पास कितने बॉक्सेज हैं 3 है, तो 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल करो कितना होगा, टोटल एरिया क्या होगा, ये कितना आएगा टोटल एरिया भाई 2000, 3000, 5000, 6000, 6450 इंटू 3, करो मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, नाइन 350, कितना आ रहा है 19350 सेंटीमीटर, 3350। 19350 इतना ही आ रहा है ना एरिया। अब देखो कॉस्ट ऑफ Yes, sir. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इतना एरिया है अपने पास, इस एरिया पे क्या करना है अपने को पेंट करना है, तो 19350 इंटू, और कॉस्ट कितनी है 10 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 पैसे को तो रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, क्या करें 100 से डिवाइड, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1935 रुपीज। और जो पॉलिशिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही थी 4340 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट फॉर पॉलिशिंग एंड पेंटिंग
कितनी होगी? ये पॉलिशिंग कॉस्ट कितनी है? 4340 प्लस और पेंटिंग कॉस्ट 1935। टोटल क्या आएगा? करो टोटलिंग करो। ये क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी पॉलिशिंग की और पेंटिंग की। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। एक बार देखो, इसमें दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक तो एक्सटर्नल फेसेज है भाई, एक्सटर्नल जो फेसेज उस पर तो क्या करनी है, अपने पॉलिशिंग करनी है। और जो इंटरनल जो फेसेज आपको दिख रही है, जिसमें व्हाइट कलर जो दिख रहा है आपको, उसमें क्या किया हुआ है? पेंट किया हुआ है। तो देखो एक्सटर्नल एरिया फाइंड करेंगे और जो इंटरनल एरिया जहाँ पे मतलब अपने क्या करना, पेंट करना है, वो एरिया फाइंड करेंगे और जितने एरिया पॉलिशिंग करनी है वो फाइंड करेंगे। अब जहाँ पे अपने पॉलिशिंग करनी है तो उसमें कितनी फेसेज आ रही है? एक तो बैक वाली आ रही है और दो साइड वाली, एक टॉप और बॉटम आ रही है। 5 तो फेसेज डायरेक्ट आ रही है भाई। 85 इंटू 110 तो डायरेक्ट हो गया बैक फेसेज का एरिया। अब साइड वाली जो है उसका क्या होगा? 110 इंटू 25। इसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। ये तो इस साइड का एरिया और इस साइड में भी तो आएगी, उसका भी डबल कर दिया। उसका टॉप और बॉटम तो 85 इंटू 20, 85 इंटू 25 और 85 इंटू 25। तो इसको क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो जो सामने जो फ्रंट जो फेस दिख रहा है उसमें जो 3 जो रेक बने हुए हैं, यहाँ पे भी तो क्या हो रहा है? पॉलिशिंग हो रही है। तो यहाँ पे दो जो रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप दिख रही है आपको, बीच की लेंथ तो कितनी हो जाएगी? 110 और जो थिकनेस हो कितनी है? 5। तो 110 इंटू 5 ये होगा इसका एरिया एक का, और डबल करना है क्योंकि दो आपके पास, तो 110 इंटू 5 इंटू 2। उसके बाद देखो ये जो डायमेंशन है, ये वाली जो डायमेंशन है ये कितनी है? टोटल कितनी? 85 है। तो 5 इधर से कैंसिल आउट और 5 इधर से कैंसिल आउट। तो जो इंटरनल डायमेंशन क्या है इसकी? 75। तो 75 और ये थिकनेस कितनी है? 5। तो 75 इंटू 5 और क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 2 3 और 4। तो ये तो आ गया आपके पास, किसका एरिया आ गया? जिसपे अपने क्या करनी है? पॉलिशिंग करनी है। उसके बाद पैंट के लिए जो एरिया फाइंड करेंगे उसमें इंटरनल डायमेंशन आएगी। क्या आएगी? इंटरनल डायमेंशन। तो यहाँ पे देखो जो ये जो लेंथ है 75 होगी और ये देखो जो डेप्थ है उसमें जो पीछे जो वुड यूज हो रही है उसकी थिकनेस भी काउंट है। जब आप इंटरनल डायमेंशन लोगे तो कितना? 5 माइनस होगा इसमें से 25 माइनस 5 तो 20, ये होगी 20। और ये जो डायमेंशन है इसमें जो रैक इसकी हाइट जो है वो कितनी? 30 आएगी। कैसे आ रही 30? क्योंकि आप टोटल कितनी गिवन आपको? 110। 110 में देखो एक तो ये वाला एलिमेंट 5, एक ये और एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब 4 पार्ट आ रहे इसमें। ये 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो 20 क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 110 में से क्या होगा? 20 माइनस तो 90। अब 90 में देखो 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 बॉक्सेस बने हुए हैं, तो 90 बाई 3 कितना होगा? 30। तो ये जो एक पार्ट है सिर्फ हाइट कितनी है? 30, इसकी 30 और इसकी 30। इस एक सेल का एरिया फाइंड कर लो और उसको क्या कर दो? 3 से मल्टीप्लाई। तो इसमें भी देखो 5 फेसेस हैं, 75 इंटू 30, एक तो ये वाले फेसेस का एरिया हो गया। उसके बाद साइड वाले का क्या होगा एरिया? 30 इंटू 20, 30 इंटू 20। इसको क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई। इस साइड भी होगी फेसेस और इस साइड की फेसेस होगी। उसके बाद टॉप और बॉटम में तो 75 इंटू 20, टॉप का एरिया क्या होगा? 75 इंटू 20, बॉटम का भी क्या होगा? 75 इंटू 20। ये आपका टोटल एरिया आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग तो रेट जो गिवन है उससे क्या कर देना? मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी और दोनों कॉस्ट को क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करो तो रिजल्ट कितना आएगा? 6275 रुपीज। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। Okay. नो सर। We will do continue in next class. Thank you.